दोस्तों, जितने सारे खाता धारक हैं जिनके खाता है और वो लोग मर चुके हैं, उनको 2-2 लाख रुपया मिलता है। ये आपको पता नहीं है और ये पता ना होने की वजह से इसका कोई जो उसका नॉमिनी में रहता है उसको लाभ नहीं मिल पाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितने सारे खाता धारक हैं सबका बीमा हुआ रहता है। बीमा की जानकारी न होने की वजह से वो पैसा डूब जाता है। अब ये बीमा कहाँ पे हुआ रहता है और किस प्रकार से वो 2 लाख रुपया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का 2 लाख के बीमा होता है और उस बीमा को क्लेम कहाँ पे करना है, कहाँ पे जा करके फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी जानकारी नहीं हो पाता है। तो आज इसी के बारे में हम बताने वाले हैं और ये बताएंगे कि आप भी अगर आपके फैमिली में कोई डेथ कर गया है और खाता पहले से है और वो डेथ कर गया है तो उस पैसा को हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गवर्नमेंट स्कूल आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जितने सारे गरीब तबके के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में, कहीं ना कहीं रोड में अगर काम रहता है तो वो लोग काम करने जाते हैं और काम जो करते हैं तो उसमें काम करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगर वो लोग करा लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं कराए होंगे एक रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में आप लोग को बताते रहे। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके जरिए होता है तो उसका नाम है बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के जरिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और जितने सारे लोग अगर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं मजदूर के तौर पे, या कोई किसी का घर बन रहा है, पर्सनली घर बन रहा है, रोड बन रहा है, या कहीं सरकारी कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसमें कोई काम किए होंगे और इसका रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इसमें बीमा होता है और उस बीमा के जरिए 2 लाख रुपया उसमें उन लोगों को मिलता है। कब मिलता है तो डेथ होता है तब मिलता है। डेथ सर्टिफिकेट बनता है और बनने के बाद से बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है तो इस 2 लाख रुपया को वो लोग निकलवा देंगे। पहला ये बीमा हुआ रहता है, सभी लोग का बीमा रहता है, लेकिन हमको जानकारी न होने की वजह से हम इसको क्लेम नहीं कर पाते हैं, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरी बात एक और होता है कि जब आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जब कोरोना काल अभी चालू नहीं हुआ था, उससे कुछ दिन पहले एक खाता खुल रहा था जो था जनधन योजना। जनधन योजना के तहत जो खाता खुल रहा था वो सभी गरीब लोगों का खोला गया और जनधन खाता जो है ये खोला जा रहा था सीएसपी जो कियोस्क था, जैसे कि एसबीआई का कियोस्क हो गया जो शाखा चला रहे थे, पीएनबी का जो कियोस्क हो गया जो शाखा चला रहे थे, ये सारे शाखा में खुल रहा था। जो मेन ब्रांच में खुल रहा था वो खाता नहीं, जो खाता शाखा में खुल रहा था वो सभी खाता जनधन खाता खुलता था। और जो जनधन खाता होता था उसमें जीरो बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज था, मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ता था। दूसरी बात इसमें जो सुविधा था, क्या सुविधा था कि आपको जो है हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों के खाता में, किसी के खाते में 12,000, किसी के खाते में 20,000 सरकार डाला था। तो सरकार डाले थे किस खाता में? सिर्फ और सिर्फ जनधन खाते में। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे खाता में एक भी नहीं आया और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे खाते में 12,000, 4,000, 8,000 रुपया आया था। तो वही जो जनधन खाता था उस खाता में 12,000, 20,000 आया था, लेकिन जो मेन ब्रांच का खाता था जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा होता था उसमें पैसा नहीं आता था, उसी के हिसाब से पैसा डाला गया था। लेकिन अब आ जाते हैं कि इसमें 2 लाख इसमें भी कैसे मिलेगा। अब देखिए, जितने सारे जनधन खाता खुले हैं ना, खाता खोलने के साथ साथ सरकार ये बोली थी कि आपको जो है खाता खोलने के साथ साथ आपको बीमा भी कर देना है। अब बीमा कितना का होता था तो 349 रुपया का इसमें कटता था। और भी कब कटता था तो 1 साल में। अब 1 साल में इसका मात्र 349 रुपया कटता था और ये जो है हर बार इस खाता में, जनधन खाता में अगर 349 रुपया एक्स्ट्रा रखते हैं तो ये अपने आप डिडक्ट हो जाएगा।
एक बार में अगर ये 349 रुपया कट जाता है तो 1 साल कवर हो जाता है, फिर एक बार कटेगा तो फिर 1 साल कवर हो जाएगा। यानी इसमें हर जनधन खाता में ये जो बीमा है, बीमा करके वो लोग देते हैं, ताकि जितने सारे गरीब तबके के लोग हैं उनको ये लाभ मिल सके। अब किसी भी प्रकार से मौत हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे नॉर्मल डेथ हो, अगर डेथ सर्टिफिकेट रहेगा तो इसमें अगर क्लेम करेंगे तो ये जो है हमको 2 लाख रुपया मिल सकता है। और ये जनरली है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में एक जनधन खाता नहीं होगा। बाई चांस कोई ऐसा घर होगा जिसमें जनधन खाता नहीं होगा, बाकी जितने सारे लोग होंगे वो जनधन खाता खुलवा लिए होंगे। अब ये सोचते होंगे आप कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा जनधन खाता है, कौन सा जनरल खाता है, कौन सा बड़ा वाला खाता है। तो जैसा कि आप लोग को पहले हम बताए हैं कि जितने सारे कियोस्क जहाँ पे शाखा चलता है वहां पे जितने सारे लोग अगर खाता खुलवाए होंगे तो उनका जो खाता है जनधन खाता होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जनधन खाता ही खोला जाता है। जो शाखा चलते हैं कोई भी बैंक हो, सरकारी बैंक, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जनधन खाता खोला जाता था। जितने फैमिली है उनको एक एक जनधन खाता खुलवा के किसी न किसी बैंक में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सुविधा है ये बहुत ही बेहतरीन है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।